बेगूसराय की जनता को मेरा हाथ जोड़ के हमेशा की तरह अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर स्वस्ति कुमारी है। मेरे हॉस्पिटल का नाम शिवम हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर है और यह हॉस्पिटल मोहम्मदपुर में जेल रोड पे स्थित है। हॉस्पिटल नेशनल हाईवे पे ही स्थित है। इस हॉस्पिटल को अप्रोच करना बहुत आसान है। आप बस स्टैंड के पास है, रेलवे स्टेशन से भी पास है और यह हॉस्पिटल रोड पे ही स्थित है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी को लेकर के आती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित हो और मेरे वीडियो से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। आज जो बात मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ वह है गर्भावस्था के बारे में। जब भी कोई मरीज है हमारी, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको बताती हैं कि आप अब गर्भवती हैं, तो वह एक बहुत ही खुशी का समय होता है। और जब महिला को पता चलता है गर्भवती है तो बहुत खुश होती है और सब अच्छा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी को, गर्भावस्था को 3-3 महीने करके 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया जब गर्भावस्था 13 वीक्स को बोलते हैं, मतलब 13 सप्ताह। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। गर्भावस्था का जो पहला 3 मंथ है उसके बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी को शेयर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात तो जैसे ही आपको यह पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या आप डॉक्टर के पास हैं, वहां जाके आपको ये पता चला या आपको अपने घर में पता चला जब आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया किट के द्वारा और उसमें पता चला कि अब आप गर्भवती हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है वो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। ये नहीं कि अभी तो जस्ट पॉजिटिव हुआ है, अभी हम बाद में जाएंगे, 3 महीना हो जाएगा तब दिखाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे ही पॉजिटिव हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उचित सलाह दें, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सारा डिटेल हिस्ट्री लेता है कि आपको BP तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड टेस्ट के द्वारा ये सब पता चलता है, आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। क्योंकि गर्भावस्था का क्या मतलब है, अब आपके शरीर में एक और बच्चा जो है वो पलेगा और उस बच्चे को अब आपको आप ही के शरीर के द्वारा सारा न्यूट्रिशन और सब चीज मिलना है। इसलिए अब आपके शरीर का चेकअप और उसका सही होना उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी आपको पता चले कि आप गर्भवती हैं तो आप इमीडिएट जो भी डॉक्टर हैं जहां आप जाती हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, उनके पास जाएं और इस गर्भावस्था का जांच शुरू करें। और दूसरा, अब हम लोग गर्भावस्था के होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो इसमें जो भी महिला होती है उनको बहुत उल्टी जैसा होता है या उल्टी हो जाता है या उल्टी जैसा लगते रहता है, चक्कर आना, ये सब समस्या जो है ये गर्भावस्था का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो साइन है ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए आपको अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, HCG हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के बाद शरीर में बढ़ता है, जिसके कारण ये सारे सिम्टम आते हैं। और दूसरा होता है मरीज को कॉन्स्टिपेशन होना, कब्जियत का शिकायत होना, ये भी उसी हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। अगर थोड़ा बहुत है तो आप कुछ घरेलू उपचार करके भी इन सब चीज़ों से निजात पा सकती हैं, जैसे कि आप इनो ले लें, पुदीन हरा ले सकती हैं या डाइजिन टैबलेट कैप्सूल, ये सब हो गया, ये सब चीज़ आप ले सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये सब कोई बीमारी आपके शरीर में हो गया है। ये बच्चा को धारण करने के बाद शरीर में जो हार्मोन्स का चेंज आता है उसके कारण ये सारे सिम्टम होते हैं। तो इन सब चीज़ों को नॉर्मली लेना चाहिए, बहुत परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये कि शरीर में हमेशा थकान रहना, कमजोरी रहना, बहुत ज़्यादा नींद आना, तो ये सारे सिम्टम्स भी जब हमारे शरीर में प्रेगनेंसी होता है तो हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ों को नॉर्मल मानते हुए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है इसमें आपको घरेलू उपचार के द्वारा ही कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से निजात पा लें। अब मैं जो बात करूंगी वो अलार्मिंग साइंस के बारे में बात करूंगी कि कब आपको इन सब नॉर्मल सिम्टम को समझना चाहिए कि नहीं अब मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला ये कि अगर आपको जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुए और आपको लगे कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो जाता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह करके अपना अल्ट्रासाउंड चेकअप जरूर करवाएं। दूसरा, अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ और चक्कर भी आ गया, तो इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा गर्भ में ना ठहर के किसी और जगह में, जैसे ट्यूब में या अंडाशय में ठहर गया, तब उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का यही सिम्टम है कि बहुत तेज पेट में दर्द होता है, स्पॉटिंग होता है और पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो अगर ये सब सिम्टम ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तब भी आपको अल्ट्रासाउंड तुरंत कराना चाहिए और डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा सिम्टम कि वॉमिटिंग वाला, अगर उल्टी ऐसा हो रहा है जैसे कि आपने पानी तक पिया वो भी नहीं पच रहा है, खाना भी उल्टी हो जा रहा है और आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। वहाँ डॉक्टर आपको देख के एडमिट करके, हो सकता है कुछ फ्लूइड का इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाया जाए, आपका केयर किया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें, जैसे इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, सीवियर पेन एब्डोमेन होना और चक्कर आना और बहुत ज़्यादा उल्टी होना, ये सारी 4 बातें जो हैं ये सब अलार्मिंग साइंस हैं। अगर ये सब ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको हल्के में ना लें, इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये है कि जब महिला गर्भवती हो जाती है तो उनके मन में बहुत तरह की बातें आने लगती हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूँ, वो काम नहीं करूँ, सीढ़ी पे नहीं चढ़ूँ, भारी सामान नहीं उठाऊँ, ये वो। अगर आप नॉर्मल हैं, आपके सारे सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपको ज़्यादा उल्टी नहीं हो रही है या ज़्यादा आपको चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, थकान नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल अपना सारा काम कर रहे हैं, तो इसका, और आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड भी हो गया जिसमें ये बता दिया गया कि आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, तब ऐसी स्थिति में आप अपने सारे एक्टिविटी को कर सकते हैं। अपना सारा काम करें, एक्सरसाइज करें और प्रॉपर डाइट लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब जो 5वीं इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो गए तो अब क्या है कि आपके शरीर से ही सारा खाना अब उस बच्चे को जाएगा, उस बच्चे के अंदर सब कुछ अब आपके थ्रू होना है। तो इसमें आपका अच्छे से अच्छे खाना लेना, जैसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेना, पानी की मात्रा अच्छी होना, जो खाना है उसको भी अच्छी तरह से भोजन को लेना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो और जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो इस समय 1-2 चीज़ और नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी मेडिकेशंस, कोई भी टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की जानकारी से या बिना डॉक्टर को दिखाए हुए आप ना लें, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन को लेने से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने का चांस हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है आप इसको समझेंगे, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को जानकारी पूर्वक लगता है तो मेरे वीडियो से ज़्यादा जुड़ें। यूट्यूब पे भी इस हॉस्पिटल का चैनल है शिवम IVF हॉस्पिटल करके, आप वहाँ भी जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और इन सब वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी जा सके। नमस्कार।